नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हम फ्रैक्चर के प्रकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। फ्रैक्चर अस्थि भंग यानी अस्थि की निरंतरता भंग हो जाना, उसमें हमने देखा था एक तो गंभीरता के आधार पे हमने देखा कि दो प्रकार के हो सकते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। नाम से स्पष्ट है, सिंपल का मतलब क्या है? सिंपल फ्रैक्चर यानी सिर्फ बोन बोन टूटी है, उसके आसपास के जो स्थित ऊतक हैं वो क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं। जबकि कंपाउंड फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, आसपास के ऊतक भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ऊपरी स्किन है वो भी फट जाती है, जिससे क्या होता है, बोन का बाह्य वातावरण से संपर्क स्थापित हो जाता है। उसके बाद में हम दूसरा फ्रैक्चर के जो प्रकार देख रहे थे, फ्रैक्चर लाइन के आधार पर। जो फ्रैक्चर लाइन है उसके आधार पर अस्थि भंग के प्रकार, अस्थि भंग के प्रकार, तो उसमें हमने देखा कि अस्थि भंग को हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक तो अपूर्ण फ्रैक्चर। कैसा? अपूर्ण यानी कि फ्रैक्चर लाइन जो है वो आर पार नहीं है अस्थि के अंदर, ये हड्डी है, इसके अंदर ये जो फ्रैक्चर लाइन है वो क्या होगी, पार नहीं होगी, आर पार नहीं होगी। इस प्रकार से यहां तक ही पहुंची बस सीमा, पूरी आर पार नहीं है। जबकि पूर्ण फ्रैक्चर के अंदर जो फ्रैक्चर लाइन होगी वो क्या होगी, एक से दूसरी सतह पर पूरी आर पार ये होगी। इस प्रकार से पूरी आर पार ये होगी। ये होगा पूर्ण फ्रैक्चर और ये होगा अपूर्ण। नाम से स्पष्ट है। अपूर्ण फ्रैक्चर में हमने तीन फ्रैक्चर पढ़े थे। फिशर फ्रैक्चर, दूसरा था डिप्रेशन फ्रैक्चर, और एक पढ़ा था हमने ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। फिशर फ्रैक्चर, फिशर फ्रैक्चर क्या होता है? फिशर यानी दरार, सिर्फ हड्डी की सतह के अंदर यहाँ पे एक दरार सी पड़ गई है, उसको हम कहते हैं फिशर फ्रैक्चर। ठीक है। दूसरा था डिप्रेशन फ्रैक्चर। डिप्रेशन फ्रैक्चर में क्या हो गया था, उसके अंदर हड्डी की जो सतह है वो थोड़ी सी क्या हो गई, दब गई, किसी बाह्य दबाव की वजह से, कोई ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे ये जो सतह है वो थोड़ी सी अंदर दब जाती है, उसको हमने क्या कहा था, डिप्रेशन यानी गड्ढा सा पड़ गया। और तीसरा था ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये किन में होता है? जो भी कम आयु के पशु होते हैं उनके अंदर ये मुख्यतः मिलता है। उसमें क्या होती है, हड्डी जो है बेंडिंग फोर्स के विपरीत दिशा में टूटती है, लेकिन फ्रैक्चर कंप्लीट नहीं होता। जैसे हरी टहनी को हम तोड़ते हैं तो वो पूर्णतया नहीं टूटती, उसके अंदर दरारें सी हो जाती है, उसी प्रकार का फ्रैक्चर ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है। इससे इंपॉर्टेंस क्या है, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ग्रीन स्टिक किस प्रकार का फ्रैक्चर है? अपूर्ण फ्रैक्चर है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस में होता है? छोटी आयु के, कम आयु के पशुओं के अंदर होता है ये। ठीक है। और इसमें जो फ्रैक्चर लाइन होती है वो बेंडिंग फोर्स जो होता है, यानी जिधर घूमी है हड्डी उसके विपरीत दिशा में ये फटती है। अपूर्ण प्रकार का फ्रैक्चर है। ठीक है। ये तीनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है, अपूर्ण फ्रैक्चर के बारे में। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण फ्रैक्चर। पूर्ण फ्रैक्चर में भी फ्रैक्चर लाइन कैसी है उसके आधार पे हम इसको पूर्ण फ्रैक्चर को बांटते हैं। पहला, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कैसा होगा? इसमें जो फ्रैक्चर लाइन है वो बिल्कुल हड्डी के पूरी समकोण पे ऐसे रहेगी, इस प्रकार से। हड्डी इस प्रकार से टूटी, यहां से ऐसे, इस प्रकार से ये रहेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। यानी हड्डी के जो लंब अक्ष है उसके बिल्कुल समकोण पे, उसके बिल्कुल अनुप्रस्थ ये हड्डी जो है वो टूटती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। सिंपल सी बात। दूसरा पूर्ण फ्रैक्चर किस प्रकार का हो सकता है? ऑब्लिक। अच्छा जी, ऑब्लिक फ्रैक्चर से क्या तात्पर्य है? ऑब्लिक फ्रैक्चर से तात्पर्य क्या है कि इसमें जो फ्रैक्चर लाइन होगी वो कैसी होगी? ऐसे तिरछी होगी, ऑब्लिक होगी, इस प्रकार से। हड्डी ऐसे टूटी है, तिरछी टूटी है, इस प्रकार से ऐसे टूटी, तिरछी, ऑब्लिक। ठीक है। ऑब्लिक यानी तिरछी, यानी जो फ्रैक्चर लाइन है वो कैसी है? तिरछी है। सिंपल सी बात। इसके बाद में हम बात करें, तीसरा जो प्रकार है वो है स्पाइरल फ्रैक्चर।
स्पाइरल फ्रैक्चर से क्या तात्पर्य? स्पाइरल फ्रैक्चर में हड्डी से, ये हड्डी है, इसमें देखो ये जो लाइन चल रही है ऐसे ऐसे चारों तरफ घूमी हुई होगी, यानी जैसे सांप घुमा हुआ होता है ना ऐसे स्पाइरल, वैसे ही घूमी हुई ये होगी। देखो इस प्रकार से फ्रैक्चर लाइन है वो इस प्रकार से आ रही है, देखो ऐसे आके और उधर भी पीछे की तरफ घूमते हुए और इस प्रकार से ऐसे, मतलब एक या दो राउंड इसके हो सकते हैं। इस प्रकार से फ्रैक्चर लाइन जो है वो घूमी हुई होगी। अगर मान लो इतना ही माने ऐसे घूमी हुई होगी, ठीक है। तो ये जो मान लो ये अस्थि है, इसके ऐसे घूमी हुई इस प्रकार से फ्रैक्चर लाइन घूमी हुई इस प्रकार से फ्रैक्चर लाइन यदि होती है तो उसको हम किस प्रकार का बोलेंगे? स्पाइरल, यानी सांप की तरह से घूमी हुई स्पाइरल फ्रैक्चर ये हो सकता है, ठीक है। तो तीन तो ये हमने देखे, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर और स्पाइरल फ्रैक्चर। सॉरी। अब हम देखते हैं दो फ्रैक्चर और इंपॉर्टेंट, कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर इसमें क्या होती है? फ्रैक्चर लाइन एक ना होके कई होती है, एक से अधिक फ्रैक्चर लाइन होती है। जैसे एक तो ये होगी, एक फ्रैक्चर लाइन ये होगी, दो हो सकती है, दो से अधिक फ्रैक्चर लाइनें होती है। फ्रैक्चर लाइन दो या दो से अधिक होती है, लेकिन अगली लाइन आपको सुनना है, ये फ्रैक्चर लाइन एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। ये फ्रैक्चर लाइन एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटेड फ्रैक्चर इसको कहा जाता है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर इसको कहा जाता है। इसमें क्या होती है? फ्रैक्चर लाइन एक से अधिक होंगी, यानी दो तीन चार जितनी भी होंगी, लेकिन वो सारी की सारी फ्रैक्चर लाइन क्या होती हैं? एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। फ्रैक्चर लाइन एक से अधिक होंगी जो एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर है कहलाता है, ठीक है। और एक आप पढ़ेंगे मल्टीपल फ्रैक्चर। इसमें भी क्या है? वो एक बात है, मल्टीपल यानी मल्टीपल फ्रैक्चर लाइंस होंगी, लेकिन वो फ्रैक्चर लाइन ऐसा नहीं कि एक ही बिंदु पर आके मिले, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं, ठीक है। यानी हड्डी के एक से अधिक टुकड़े हो जाते हैं, इसमें भी एक से अधिक टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है? यहाँ पे प्रेशर एक ही जगह से जनरेट होगा यहाँ से, तो ये फ्रैक्चर लाइन एक ही बिंदु पे आके मिलेगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। मल्टीपल में ऐसा नहीं होता है, इसमें एक से अधिक फ्रैक्चर लाइन होती है जो कहीं पे भी जा सकती है, एक ही बिंदु पे आके मिलना उनका आवश्यक नहीं है। ये कैसा फ्रैक्चर होगा? मल्टीपल। इन दोनों में ये फर्क आपको समझना है, किसमें? कम्युनिटेड और मल्टीपल के अंदर। दोनों के अंदर ही मोर देन वन फ्रैक्चर लाइन होंगी, एक से अधिक फ्रैक्चर लाइन होती है, लेकिन कम्युनिटेड में तो एक ही बिंदु पे आके मिलती हैं, जबकि मल्टीपल में ये विभिन्न दिशाओं में हो सकती हैं, ठीक है। इस वजह से कई टुकड़े इसमें हड्डी के हो जाते हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर। इसके बाद में एक फ्रैक्चर होता है एवल्जन फ्रैक्चर। एवल्जन फ्रैक्चर, एवल्जन फ्रैक्चर क्या होगा? इसमें क्या होगा? हड्डी का एक टुकड़ा उसकी मूल सतह से टूट के अलग हो जाता है। जैसे यहाँ से ये इतना सा भाग ये टूट कर अलग हो गया, ये इस प्रकार से इतना सा भाग जो है वो इससे टूट कर और ये अलग हो गया है, ठीक है। या यहाँ से कोई छोटा सा पोर्शन है इसका, ये हड्डी का इस प्रकार से टूट गया है और ये इसका अलग हो चुका है इस प्रकार से, ठीक है। तो हड्डी का कोई भाग टूटकर उससे अलग हो जाना क्या कहलाता है? किस प्रकार का फ्रैक्चर है? एवल्जन फ्रैक्चर।
इसको आप थोड़ा सा लिंक करेंगे एवल्जन वुंड, एवल्जन हॉर्न का एवल्जन हो जाना। कई बार क्या होता है हॉर्न का जो खोल है, जो सींग का खोल है या खुर का जो खोल है, बाह्य खोल है, वो उतर जाता है उससे। तो उसी प्रकार से एक प्रकार से ये जो हम कहेंगे कि जो उत्तक है उसका कुछ भाग उससे टूटकर उससे पृथक हो जाना, उसको हम किस प्रकार का क्या बोलते हैं, एवल्जन। और ये फ्रैक्चर किस प्रकार का फ्रैक्चर कहलाएगा, एवल्जन फ्रैक्चर। यानी हड्डी का कुछ भाग टूटकर उससे अलग ही हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक होगा आपका नेक्स्ट इंपैक्टेड फ्रैक्चर। ये कैसा फ्रैक्चर है, इसमें क्या होता है जनरली, ये सामान्यतः जो हड्डी की ये जो मेटाफाइसिस भाग है इसमें ये सामान्यतः मिलेगा। इसमें क्या होगा, जैसे इनके अंदर जो है प्रेशर की वजह से हड्डी का जो ये भाग है, ये जो भाग है ये टूट कर और इसका ये जो भाग है इसके अंदर धंस जाता है। यानी हड्डी का एक भाग, हड्डी का एक भाग टूटकर दूसरे भाग में धंस जाता है। इसको किस प्रकार का फ्रैक्चर कहेंगे हम, इंपैक्टेड। ठीक है, जैसे ये हड्डी है लेकिन इसका ये भाग ऐसे टूट के, जैसे ये हड्डी थी इसका ये भाग टूट के इसके अंदर धंस गया। ठीक है, एक भाग टूट कर, ऐसे पहले हड्डी थी लेकिन इसका ये भाग टूट कर अंदर धंस चुका है, इसको हम किस प्रकार का फ्रैक्चर कहेंगे, इंपैक्टेड फ्रैक्चर कहलाता है। किस प्रकार का फ्रैक्चर कहलाता है, इंपैक्टेड फ्रैक्चर कहलाता है। तो ये सामान्य किस भाग के ऊपर मिलता है, सामान्यतः आपको मेटाफाइसिस भाग पे मिलेगा, हड्डी का कोई भाग टूटकर दूसरे के अंदर धंस जाता है, इंपैक्टेड फ्रैक्चर। इसके बाद में नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कंप्रेशन फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर ये सामान्य किस में मिलेगा आपको, कशेरुकाओं में। किन में मिलेगा, कशेरुकाओं में मिलता है ये। जैसे ये कशेरुकाएं हैं इस प्रकार से, इसकी वर्टिब्रल कैनाल होगी, ये नीचे बॉडी है इसकी, आप देखते हो बॉडी के मध्य इनमें क्या पाया जाता है, एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो पाई जाती है इस प्रकार से। इसका जो है हम कहें इसका ठोस भाग है, इनके मध्य यहाँ पे एक चक्तिनुमा संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। लेकिन कई बार चोट की वजह से और ज्यादा मतलब प्रेशर की वजह से ये हड्डी जो है एक दूसरे के अंदर एक प्रकार से कंप्रेस हो जाएंगी, धंस जाएंगे एक प्रकार से एक दूसरे के अंदर, उसको किस प्रकार का फ्रैक्चर कहते हैं हम, कंप्रेशन फ्रैक्चर। ठीक है, और ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो नष्ट सी हो जाती है और उस वजह से यहाँ से जो जाने वाली तंत्रिकाएं हैं उन पे दबाव पड़ता है और पेन फील वहां पे होता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का फ्रैक्चर कहलाता है, कंप्रेशन फ्रैक्चर। ये किन में पाया जाता है, कशेरुकाओं में ये सामान्यतः आपको मिलता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्चर लाइन के आधार पे हमने देखा अपूर्ण फ्रैक्चर, पूर्ण फ्रैक्चर। अपूर्ण में हमने देखा डिप्रेशन, आपका फिशर फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। और पूर्ण फ्रैक्चर में फ्रैक्चर लाइन या एकदम बिल्कुल उसके 90 डिग्री पे है, ट्रांसवर्स सी है, ऑब्लिक, यदि सांप की तरह घूमी हुई है, स्पाइरल बोल दिया हमने। अगर फ्रैक्चर लाइन एक से अधिक हैं और वो एक ही बिंदु पे आके मिलते हैं, कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो गया। और एक से अधिक बिंदुओं पे जाके वो मिल रही हैं तो उसको हम मल्टीपल फ्रैक्चर बोल देते हैं। इसी प्रकार से अगर हड्डी का कोई भाग टूटकर उससे बिल्कुल अलग ही हो जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एवल्जन फ्रैक्चर बोल रहे हैं। हड्डी का एक भाग टूटकर दूसरे में धंस जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंपैक्टेड फ्रैक्चर बोल रहे हैं। कशेरुकाओं में किस प्रकार का फ्रैक्चर है, कंप्रेशन फ्रैक्चर है। तो ये विभिन्न प्रकार के फ्रैक्चर लाइन के आधार पर हमने देखा पूर्ण फ्रैक्चर के प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे अस्थि
कि कौन सी सतह के ऊपर फ्रैक्चर उपस्थित है, उसके आधार पर हम उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे अस्थि का हमने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में आपने पढ़ी होगी, ये कौन सा भाग है, एपिफाइसिस। कौन सा भाग है, एपिफाइसिस। एपिफाइसिस भाग के अंदर किसी प्रकार का, इस भाग के अंदर कोई फ्रैक्चर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिफाइजियल फ्रैक्चर बोलेंगे। कौन सा फ्रैक्चर बोलेंगे, एपिफाइजियल फ्रैक्चर। हड्डी का ये जो लंबा भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायफाइसिस। क्या बोलते हैं, डायफाइसिस। तो इस भाग के अंदर जो भी फ्रैक्चर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डायफाइजियल फ्रैक्चर। ठीक है। और ये जो इनके नेक वाले भाग के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस। तो इस भाग के अंदर कोई भी फ्रैक्चर हो उसको हम क्या बोल देंगे, मेटाफाइजियल फ्रैक्चर। उसको हम क्या बोल देंगे, मेटाफाइजियल। यानी हड्डी की जिस भाग के ऊपर फ्रैक्चर उपस्थित होता है उसी के अनुरूप उसका नामकरण हो जाएगा। यदि हड्डी की कुछ सतहें होती है जिनको बोलते हैं जुड़ने वाली गोलाकार सतह, जिनको बोलते हैं कॉन्डाइल्स, यदि कॉन्डाइल्स के ऊपर है तो हम कॉन्डाइलर फ्रैक्चर कह सकते हैं उसको। ठीक है। यानी जिस भी भाग पर होता है उसी भाग के अनुरूप उसका नाम जो है वो हमें रख देते हैं। तो ये कोई ज्यादा वैसे नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है। एपिफाइजियल फ्रैक्चर यानी एपिफाइसिस भाग के ऊपर होगा, मेटाफाइजियल यानी मेटाफाइसिस पर होगा, कॉन्डाइलर कॉन्डाइल्स पे होगा। तो इस प्रकार से ये सिंपल प्लेन टर्मिनोलॉजी है। जिस भाग पे मिल रहा है आपको फ्रैक्चर, उसी भाग के आपको नाम जो है, उसी भाग के ऊपर उस फ्रैक्चर का नाम जो है वो पड़ जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्चर जो है हो गया है तो कैसे आप उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो पहले हम उसका देखते हैं कि क्या उसके लक्षण हो, लक्षण क्या क्या आपको मिलते हैं। तो जिस भी भाग में फ्रैक्चर होगी उस भाग में क्या आ जाती है, एक तो ध्यान रखना आपको सूजन आ जाएगी, दूसरा दर्द होगा। ठीक है। सूजन आ जाती है उस भाग के अंदर, उस भाग में क्या होता है, दर्द होता है, और कार्य में असमर्थता, यानी जैसे पैर में लगी है तो वो चलने में असमर्थ होगा। ठीक है। जिस पैर के अंदर लगी है उस पैर को चलने में असमर्थ हो गई है, और किसी भाग में है तो उस भाग का कार्य नहीं हो पाएगा, उसमें असमर्थता होती है। ठीक है। उसके बाद में वहां पे हम पाल्पेट करके देखते हैं, पाल्पेट करके देखते हैं, उसको हिला के देखते हैं उस भाग में, तो वहां पे आपको क्रीपिटस साउंड जो है वो सुनाई देती है, कड़कड़ की सी आवाज आएगी। वो कैसे होगी, क्यों, क्योंकि दोनों हड्डियां टूटी हुई हैं, वो आपस में टकराएंगी, तो इस प्रकार से कड़कड़ की सी आवाज जो है वो क्रीपिटस साउंड जो है वो आप उस भाग को हिलाने पे फील कर सकते हैं। यदि कंप्लीट फ्रैक्चर हो तो ये भी कब होगा, जब कंप्लीट फ्रैक्चर यानी हड्डी के दो अलग अलग टुकड़े हो चुके हैं, तब आपको ये क्रीपिटस साउंड। अपूर्ण फ्रैक्चर में ऐसी साउंड नहीं आएगी। अपूर्ण फ्रैक्चर में आपको ये सूजन, उस भाग के अंदर दर्द, ये और कार्य में असमर्थता, ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ आप हिस्ट्री है वो भी आप देख सकते हैं। फिर उसका निदान, डायग्नोसिस कैसे आप उसका करेंगे। डायग्नोसिस में आपने हिस्ट्री, उसका इतिहास जाना, तथा उसके जो क्लिनिकल साइन है उनके आधार पे आप पता लगा सकते हैं। हिस्ट्री यानी कि कोई चोट लगी है क्या। ठीक है। चोट लगी थी तो उसके बाद में यहाँ पे सूजन आ गई, उसके बाद में इस पैर में दर्द कर रहा है, ऐसी जब आपको कोई भी हिस्ट्री मिलती है तो आप उस भाग को देख के आप और फ्रैक्चर का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आप पाल्पेट करके उस भाग को देखते हैं, पाल्पेशन से
पालपेट करके देखते हैं तो वहां पे आपको क्रीपिटेटिंग साउंड, यदि पूर्ण रूप से फ्रैक्चर है तो क्रीपिटेटिंग साउंड आपको सुनाई देने को मिलती है। ठीक है, तो दूसरा आपको ये आप इसके द्वारा भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आप उस भाग का, पर्टिकुलर भाग का क्या कर सकते हैं, एक्सरे। एक्सरे के द्वारा भी आपको हड्डी के जो टूटने का, फ्रैक्चर का पता लग जाता है। तो आपको यदि और डीपली आपको उसके बाद में नहीं पता लग पा रहा है, ठीक है, लक्षणों के आधार पे, तो आप उस भाग का, उस पर्टिकुलर भाग का एक्सरे करवा के और उससे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इन आधारों पे, यानी उसके जो हिस्ट्री, यानी उसके इतिहास तथा साथ ही साथ उसके जो क्लिनिकल साइंस हैं उनके आधार पे, और साथ ही साथ एक्सरे के द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि उस भाग के अंदर फ्रैक्चर, उस हड्डी के अंदर फ्रैक्चर है या नहीं है। ठीक है, तो इनके द्वारा उसका पता जो है वो लगाया जा सकता है। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं उसका उपचार, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले आपको ये जान लेना है कि उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। ये कोई हड्डी टूट गई है, ये कोई हड्डी है जो टूट चुकी है, यहाँ पे उसका फ्रैक्चर हो चुका है। ठीक है, इस हड्डी को हमें क्या करना है, वापस इसको पुनः जैसी स्थिति थी में उसमें लाना है हमें। ठीक है, इस फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट हमें करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये बाह्य सतह है, उसके लिए सबसे पहले आपको करना है रिडक्शन। पहला जो प्रिंसिपल है वो है रिडक्शन। रिडक्शन से तात्पर्य क्या है कि इन हड्डी की जो दोनों सतहें हैं उनको एक ही अक्ष के ऊपर लेके आना है। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सिस अगर अपन देखें, इसकी एक्सिस जा रही है ये, ठीक है, और इसकी एक्सिस जा रही है ये, यानी ये दोनों एक्सिस सही नहीं है। तो इसको हम कैसे भी खींच के रिडक्शन करके और इसकी जो दोनों सतहें हैं वो हम इस प्रकार से एक दूसरे के बिल्कुल सामने लेके आएंगे ऐसे। ठीक है, अब एक दूसरे के सामने ले आए। और दूसरा, अब अपने को क्या काम करना है कि ये एक दूसरे के सामने तो ले आए, लेकिन जैसे ही पशु हिलेगा तो क्या होगा, वो वापस सतह जैसे पहले थी वैसी ही हो जाएगी। तो इसलिए इन भागों को हमें क्या कर देना है, दूसरा काम क्या करना है, इस भाग को हमें इमोबिलाइज, अगतिशील बना देना है। इसको हम अगतिशील कर देंगे, हड्डी को एज इट इज पड़ी रहेगी, तो इसके भीतर जो है यहाँ पे घाव भरेगा, ये सॉरी आपका ये जो फ्रैक्चर है यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा और हड्डी आपस में जुड़ जाएगी। लेकिन कब जुड़ेगी, जब दोनों हड्डियां आपस में एक दूसरे के बिल्कुल सामने रहेंगी ऐसे। लेकिन यदि ये हिल गई, हिलते ही ऐसे हो जाएंगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं जुड़ेंगी, ठीक है, इधर हो गई, कैसे भी हो गई, जब सामने रहेंगी तभी इनमें जुड़ाव संभव हो पाएगा एक दूसरे के बिल्कुल। तो ये हम रिडक्शन के द्वारा इनकी अक्ष को, हड्डी को कि दोनों जो टूटे हुए टुकड़े हैं उनकी अक्ष को एक ही अक्ष के ऊपर लेके आते हैं, एक दूसरे के सामने लेके आते हैं रिडक्शन के द्वारा। और दूसरा, उसके बाद में उसको इमोबिलाइज कर देते हैं ताकि वो हिले नहीं और हड्डियां जो है वो आपस में जुड़ जाए। तो ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको हड्डी को, फ्रैक्चर को, अस्थि भंग को ट्रीट करना है, उसका उपचार करना है, तो उसके लिए ये दो बातें आपको जरूरी है। एक तो रिडक्शन के द्वारा उसकी एक ही एक्स पे लाना, और दूसरा उसको एक एक्स पे लाने के बाद में उसको इमोबिलाइज कर देना ताकि वो हिले डुले नहीं और हड्डी जो है वो आपस में जुड़ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें इमोबिलाइजेशन के अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं, एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन एंड इंटरनल इमोबिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब तो बाहरी तरीके से, और इंटरनल का मतलब है
अंदर किस किस प्रकार से ये हम करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये इमोबिलाइजेशन जो है वो किस प्रकार से हम करते हैं वो हम अगली जो क्लास है, कल की क्लास में, उसमें हम देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।